नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 वृषभ राशि राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये साल वृषभ राशि 2025 कैसा रहेगा और वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है अपने पॉकेट में, आइए इस बात को डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखे कौन। तो ये समझें कि आप इस राशिफल को अपने सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तब भी आप पे ये राशिफल पूर्ण तरीके से लागू होती है, पूर्ण तरीके से एप्लीकेबल है। हाँ, बशर्ते आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से ना गुजर रहे हों, क्योंकि ऐसा होने पे वो खराब ग्रह आपको अच्छे शुभ फल की प्राप्ति से रोक देता है। अब मित्र, अगर इस राशिफल को विस्तार से समझें तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप लौट के थैंक्स देने आएंगे तो इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। मित्र, अगर साल 2025 को न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से इवेल्युएट की जाए ना, तो देखें 2025 में 20 अपने आप में चंद्रमा की नंबर है, चंद्रमा की प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इमोशंस, और वृषभ राशि वालों के लिए पराक्रम है 2025 में। तत्पश्चात ये वापिस से 2 है। अब इस 2 और 2 को अगर मिला दिया तो ये 4 बन जाएंगे मूलांक। अब 4 मूलांक यानी कि राहु का प्रतिनिधित्व करता है 4 नंबर। मीन्स ये हुआ कि ये सर्टेनिटी के लॉर्ड हैं, और साल के पूर्वार्ध में ये 4 नंबर आपके लिए लाभ का कारण बनेगा। साल के उत्तरार्ध में कर्म का कारण बनेगा, जॉब का कारण बनेगा। तदोपरांत ये आखिरी नंबर 5 है 2025 का। तो ऐसी स्थिति में जो 5 नंबर है ये बुध का प्रतिनिधित्व करता है, और बुध आपके लिए धनेश पंचमेश होते हैं, यानी कि धन, आनंद, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ आपके लिए। तदोपरांत इस 5 और 2 को अगर एक साथ जोड़ दें तो 7 बनता है, यानी कि केतु की इन्वॉल्वमेंट आ जा रही है। और केतु देव आपके लिए साल के पूर्वार्ध में विद्या बुद्धि के कारक हैं, साल के उत्तरार्ध में घर, गाड़ी, बंगले के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब अगर इस चारों नंबर को एक साथ जोड़ दें, यानी कि 2025 को अगर एक साथ जोड़ा तो मूलांक 9 आएंगे। ये 9 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मंगल देव का प्रेजेंटेशन है, यानी कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर्स, आपके एक्सपेंडिचर्स। तो ये तो हुई न्यूमरोलॉजी की बात। अब अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट की जाए, यही हूं बोलने कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली 2025 वृषभ राशि बृहत राशिफल को इवैल्यूएट करें, तो हमें इस साल की कुंडली देखनी पड़ेगी वृषभ राशि के अकॉर्डिंगली। तो समझें दोस्त, ये साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए लाजवाब है। मैं तो कहता हूं शायद इस तरह के साल आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। इतना बेहतर साल है ये, बिरला ही मिलता है इस तरह का साल किसी व्यक्ति को, जितना बढ़िया ये आपके लिए इस साल लेके आया है। हाँ, यहां यह समझना जरूरी है कि बृहस्पति देव साल के पूर्वार्ध में जहां कई सारे मांगलिक कार्यों को संपन्न कर रहे हैं आपके लग्न में बैठ करके, वहीं 15 मई के बाद से ये यहां आपके धन भाव में आ जाएंगे और प्रचुरता में धन की वर्षा करेंगे आपके ऊपर। आपकी बैंक बैलेंस को सूट अप करके बहुत ऊपर तक लेके चले जाएंगे। उतना ही नहीं है, इनफैक्ट इसी में एक कालखंड ऐसा भी है जबकि बुधदेव यहां आते हैं और द्वितीय
भाव को अपने सप्तम दृष्टि से देखते हैं, ऐसी हालत में भी धन में बहुत ही जबरदस्त उछाल दिखाई पड़ेगी। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसी समय में शनिदेव जो आपके भाग्य और कर्म के अधिष्ठाता हैं, वो आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और लाभ भाव में आकर के वो धन की वर्षा स्टार्ट करेंगे। एट द सेम टाइम एक ऐसा फेज है जिसमें शुक्रदेव भी आपके लाभ भाव में आ जाते हैं और यहां बहुत दिनों तक बने रहते हैं, लगभग 3 महीने। और इस फेज में जबरदस्त प्रचुरता से धन लाभ देते हैं। तो कोई अगर पूछे कि वृषभ राशि 2025 कैसा रहेगा, तो मैं तो बोलता हूं कि वृषभ राशि 2025 आपको लॉटरी देने वाला साल रहेगा, धन की वृष्टि वाला साल रहेगा आपके लिए वृषभ राशि वालों। ये रेयर किसी के तकदीर में आती है, ऐसा वर्ष आपके लिए आ गया है, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई खराब ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा से आप गुजर रहे होंगे तो इसमें न्यूनता आ जाएगी। अतः आप यहां जाके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। तत्पश्चात मैंने पहले ही बता दिया कि वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अभूतपूर्व साल रहने वाला है। ये साल के पूर्वार्ध में ही शादी ब्याह की संभावना बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है वृषभ राशि वालों। एट द सेम टाइम जॉब प्राप्ति के भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आया है इस साल। वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में थे ना, उनके लिए शादी के शुभ योग कई दफा बन रहे हैं, पूरे साल में कई दफा बन रहे हैं। और साल के शुरुआत से ही चंद्रदेव का आपके भाग्य भाव में विराजमान होना आपके भाग्य को जबरदस्त पुश दे रहा है। ऐसी हालत में बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, गति को प्राप्त करेंगे, जिसमें मंगल देव का भी बहुत ही मजबूत हाथ है। हाँ, अब आप पूछेंगे कौन से डेट में हो रहा है, तो आई एम सॉरी, क्योंकि अगर डेट्स को मैं यहां ऐड करने लगूं और महीने के महीने इसको बताने लगूं तो ये राशिफल वापस से 2025 वृषभ राशि बृहत राशिफल में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मैंने स्पेशली अलग से बना रखा है, थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसका ये छोटा वर्जन बना दिया कि आपको अगर नटशेल में समझना हो तो आप समझ लें कि ये सारी चीजें अवश्यंभावी हैं जो आपकी जिंदगी में 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए श्योर शॉट हैं, गुजरेंगी, होना ही होना है। हाँ, टॉरस हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगला, जॉब, इन सब चीजों को इवैल्यूएट की जाए तो इसमें भी जबरदस्त बेहतरी प्राप्त होगी आपको, जब राहु देव यहां से यहां आ जाएंगे और केतु देव जो पंचम में थे वो यहां आ जाएंगे। तो ऐसी हालत में ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या कई दफा तो कि ओह इतनी गाड़ी क्या करेंगे वाली सीन पे आप पहुंच जाएं, ये भी संभावना हो सकती है। फिर भी आपके लिए आपके बिजनेस पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस का केयर करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें थोड़ी सी चूक होती है तो दूरियां बढ़ जाएंगी और बहुत बढ़ जाएंगी, इसकी संभावना भी है। इसलिए आपके बोलने, आपके टोनालिटी पे कंट्रोल करने की जरूरत है। नॉट ओनली दिस, अगर 2025 टॉरस हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के तहत आप भाग्यशाली रत्न की बात पूछें तो मैं मानता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए हीरा, पन्ना और नीलम यानी कि डायमंड, एमराल्ड एंड ब्लू सैफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ऑस्पिशियस स्टोन यू मे गो फॉर। हालांकि मैं इस तरह के स्टोन बिना कुंडली देखे कभी पहनने की सलाह नहीं देता, क्योंकि ये बहुत शार्प रिएक्टिव होते हैं, अच्छा भी उतना कर सकते हैं, उतना ही बुरा भी कर सकते हैं। तो हमेशा कुंडली देख करके ही इन रत्नों को धारण किया जाए, ये मेरी सलाह होती है। आपके लिए नववर्ष शुभ हो, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।